heading in your notebook, scattering of light. What do you mean by the word scattering? Do you know what is scattering? Very good. Scattering means होता है फैलना, correct? So what do you mean by the scattering of light? Light कहीं पर फैल रही है. I think you can recall what I am saying. You must have seen this diagram in your class 9th. This is torch, this is pure solution, this is colloidal solution, this is suspension. I think you can recall this. इसका ऑब्जर्वेशन याद है? कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता था? द particles are visible. अभी अगर मैं एक और टर्म लिख दूं, इट विल बी मोर क्लियर. ये याद है? टिंडल इफेक्ट. व्हाट वाज द टिंडल इफेक्ट? क्लास 9th यू हैव रेड अबाउट इट. अच्छा देखिए, ये तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का अगर आपको याद नहीं आ रहा है, यू हैव रेड इट इन योर मिक्सचर वाला चैप्टर, जिसमें कि कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि उसको सेपरेट कैसे करते हैं, टू हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, फिर है ना, ये सारे जो मिक्सचर्स थे उसको सेपरेट करने के तरीके हमने पढ़े थे. कोलॉइडल सॉल्यूशन में फोम पढ़ा था, जेल, व्हाट्सएवर. सो कोलॉइडल सॉल्यूशन में द लाइट बिकम्स विजिबल. What was the reason behind it? Because colloidal solution has bigger particle size. इसका पार्टिकल साइज इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्यूशन ज्यादा था, सस्पेंशन का सबसे ज्यादा था. टिंडल इफेक्ट में क्या होता था कि आपने देखा होगा कि एक पिक्चर दिया हुआ था क्लास 9th में, दैट वाज कि एक पेड़ है और पेड़ के पीछे से जो रोशनी आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा धूल उसमें एयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डर्ट पार्टिकल्स. दैट यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस इन योर क्लोज्ड रूम. एक रूम को पूरा क्लोज कर दीजिए और एक छोटा सा होल या वेंटिलेशन काइंड ऑफ थिंग बना दीजिए उसमें. हाँ, देन यू कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ एयर इनटू दैट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट. बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ फेनोमेना ऑफ लाइट बाय विच वी अंडरस्टैंड दैट the light or the light reflects by the particle present in the medium. Suppose there is a medium. यहाँ पर एक मीडियम, सपोज ये एक कमरा है, इस कमरा में बहुत सारे, ये यहाँ पे क्या फील्ड है? एयर फील्ड है. एयर में क्या क्या होता है? इफ यू नो, डर्ट पार्टिकल्स, gaseous particles, water vapors, suspended dirt particles, etc. ये सारी चीजें एयर में होती है. सपोज ये सब है. अगर आप इससे एक किसी होल से या कोई एक लाइट अगर आप पास, इफ यू पास एनी लाइट फ्रॉम दिस, तो क्या होगा? ये लाइट जो है इससे टकराएगी. सपोज यहाँ एक पार्टिकल है, लाइट इससे टकराई और इससे टकराने के बाद लाइट हो सकता है रिफ्लेक्ट कर जाएगी. इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर सकती है, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट, क्योंकि बहुत सारी लाइट है, लाइट रेज काफी है.
कोई इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कोई इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, गेटिंग इट? ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल से रिफ्लेक्ट करेगी लाइट। कोई एक ऑब्जर्वर दूर से जब इस चीज को देखेगा, सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज वाचिंग दिस फेनोमेना, वो इस कमरे को जब देखेगा तो व्हाट ही विल सी, ही कैन सी ये सारी रिफ्लेक्टेड जो रेज है वो उसकी आंखों में जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों में जाएगी। उसके बाद उसको ऐसा लगेगा कि देयर इज अ डिफ्यूज्ड, there is a diffusely reflected ray coming into his eyes। ऐसा लगेगा कि इधर भी पार्टिकल है, इधर, मतलब the particle will become visible, क्योंकि यहीं से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये पार्टिकल जो होगा वो विजिबल हो जाएगा। द सेम थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज बेसिकली द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इट इज अ फेनोमेना ऑफ लाइट, right? Scattering of light is a phenomena of light in which the light spreads or scatter. The light spreads or scatters through the particles present in the medium. उसके बाद एक टर्म, उसके बाद एक सेंटेंस लिखिए, उसी में कंटिन्यू कीजिए उसको। लाइटर विल बी द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, लेस wavelength of light, lesser wavelength of light, it is able to scatter। इसका क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूं, पहले इसको लिखिए अपने नोटबुक में। लाइटर विल बी द साइज ऑफ द पार्टिकल, लाइटर विल बी द साइज ऑफ द पार्टिकल, लेसर वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट इज एबल टू स्कैटर। जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल होगा वो उतना ही कम वेवलेंथ का लाइट को स्कैटर कर पाएगा। अभी मैं समझाता हूं। सो फर्स्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, नाउ सी, इसका मतलब क्या? अच्छा, लाइटर विल बी द साइज ऑफ द पार्टिकल, लेसर वेवलेंथ, इट इज एबल टू स्कैटर। इसका वाइस वर्सा भी हो जाएगा। सो इसका हम लोग क्या लिख देंगे? heavier will be the size of the particle, greater wavelength of light it is able to scatter। सिंपली मतलब इसका ये हुआ। इसका क्या देखिए मीनिंग क्या है? सपोज देयर इज some particles are small, some particles are bigger, ऐसा हो सकता है। तो स्मॉलर पार्टिकल जो लाइट को स्कैटर करेगा वो कौन से लाइट को स्कैटर कर सकता है? दे कैन ओनली स्कैटर दी लेस वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेस वेवलेंथ लाइट। लेस वेवलेंथ लाइट कौन सा होता है? अगर आपको पता है विबग्योर वाला, रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड दिस हैज लीस्ट वेवलेंथ। रेड के पास मैक्सिमम वेवलेंथ होता है और वायलेट के पास लीस्ट वेवलेंथ होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि रेड जो है वो मैक्सिमम ट्रेवल कर सकता है। यही रीजन है कि जो ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट होती है दैट इज रेड इन कलर। इसको ब्लू नहीं रखते क्योंकि ब्लू बहुत दूर तक दिख नहीं सकता। रेड एक चुभने वाली लाइट होती है, इट इज अ काइंड ऑफ पेनिट्रेटिंग लाइट, यू नो, सो इट कैन ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस। इस वजह से इसका जो लेंथ होता है ट्रेवल करने का, दैट इज द वेवलेंथ, इज मच मोर हायर देन द wavelength of violet. It is said that it is approximately 1.8 times bigger, larger than the what is there with violet. तो जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो किसको स्कैटर कर सकते हैं? दे कैन स्कैटर वायलेट, दे कैन स्कैटर ब्लू, मतलब इस शेड के जो लाइट्स हैं ये इसको स्कैटर कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द बिगर पार्टिकल्स? दे कैन स्कैटर इवन रेड कलर,
getting it? They can scatter the red color. Now the thing is कि अच्छा इस वाले टर्म को तो आपने लिख लिया है, अब समझिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्लियर है। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन आवर डे टू डे लाइफ। So the first example, the first case that we will study about the why the color of sky is blue. Why is the color of sky? Why is the color of sky blue? Why is the color of the sky ब्लू? ठीक है, हाँ स्कैटर करता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझिए क्या होता है कि सपोज देयर आर पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। जब रे ऑफ लाइट आती है, अच्छा एक और बात, हेवियर तो रेड को भी स्कैटर कर देगा, और मच हेवियर रहेगा, मतलब और भी बड़े बड़े अगर पार्टिकल्स रहें, then what it can scatter? It can even scatter the white color. It can scatter the white color. ठीक है, now see, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जब उससे लाइट गुजरेगी, ठीक है, तो वो कौन से लाइट को स्कैटर कर देगी? वायलेट लाइट को स्कैटर कर देगी, ब्लू लाइट को स्कैटर कर देगी। इस वजह से हमारी आंखों पे, अच्छा देखिए सपोज दिस इज द अर्थ, इस जगह पे कोई स्काई होता है, सपोज दिस इज द स्काई, ये है सन, यहां पर कहीं सन है। अब बात है कि सनलाइट इसमें पड़ी, ये सब जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन स्कैटर ऑल द अदर लाइट एक्सेप्ट ब्लू। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े पार्टिकल भी होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो सारे लाइट को स्कैटर कर देते हैं, बट ब्लू कम्स टू अस। गेटिंग इट? हेलो, एम आई ऑडिबल? अच्छा, तो ये आपको समझ आया what is going on here? The atmosphere has so many fine particles, so it can scatter the blue light. It can scatter the blue light, and that blue light, scattered blue light, that scattered blue light comes to our eye. The scattered blue light comes to our eye. So लिख लीजिए, ये क्वेश्चन लिखिए पहले, व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू? इसका आंसर लिखिए, व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू? राइट द आंसर। Why is the color of the sky blue? Write the answer. The finer particles present in the atmosphere scatter. The finer particles present in the atmosphere scatter the low wavelength blue color. The finer particles present in the atmosphere scatter the low wavelength blue color. Full stop. This is scattered sunlight. This is scattered sunlight. Are you writing? This scattered sunlight enters into our eye. Enters into our eye. And we find sky as blue. And we find sky as blue.
now we will go into the second application of scattering of light, that is why is the color of sun and nearby cloud is red at the time of सनसेट एंड सनराइज, दोनों टाइम। सनसेट के समय भी सूरज जो है वो लाल दिखता है और सनराइज के समय भी लाल दिखता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ सी, सेम रीजन है, स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं तो स्कैटरिंग ही रीजन होगा, बट व्हाट इज द reason, exact reason, logic behind it. Suppose this is the earth and this is the atmosphere. This is earth, this is the atmosphere of earth. अब देखिए गौर से, अभी ये अर्थ है और ये अर्थ है, तो इसका होराइजन क्या कौन सा हो जाएगा, दिस इज द होराइजन, दिस इज होराइजन। मैं यहां से इसको रब कर देता हूं क्योंकि हमें ऊपर बनाना है। ये टॉपिक लिख लीजिए, व्हाई इज द कलर ऑफ द सन एंड नियर बाय क्लाउड इज रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। इस टॉपिक को लिख लीजिए बिकॉज आई विल रब इट। Why is the color of the sun and the nearby cloud is red at the time of the sunset and sunrise? At the time of the sunset and sunrise. Should I rub it now? Okay. Now see. Suppose the sun is here, यहाँ एक कंडीशन है कि सन यहाँ पर है, दूसरा कंडीशन है कि सन इज ओवरहेड। डन, गौर से देखिए, सपोज द ऑब्जर्वर इज हेयर, ये सन लाइट जो आएगी तो इतना दूर तक आएगी, और ओवरहेड जब सन रहेगा तो सनलाइट कहां से कहां तक आएगी, यहां तक आएगी। Can you tell me what is the larger distance that the sunlight is covering? Larger distance तो छोड़िए, ये वाला distance देखिए, from here to here. Suppose this is A and this person is B and this point is C. Can you tell me what is greater, AB or BC? What is greater, AB or BC? सनलाइट किस कंडीशन में, ये है सनराइज या फिर सनसेट का टाइम, ये है आफ्टरनून जब सन जो होता है ओवरहेड होता है। किस कंडीशन में सनलाइट जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ? AB ज्यादा है या फिर BC ज्यादा है? फिगर से देख करके बताइए, यू कैन सी द फिगर, टेल मी व्हाट इज ग्रेटर, टेल मी, is AB greater or BC greater? Yes, AB is greater than BC. AB अगर greater है BC से तो इसका क्या मतलब हुआ? What does it mean? मैं इसका कंक्लूजन लिखता हूं कि चल नहीं रहा, at the time of sunrise or sunset, sunlight travels maximum distance in the atmosphere of earth. अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इट सिंपली मीन्स कि काफी ज्यादा स्कैटरिंग होगी इस कंडीशन में, मैक्सिमम स्कैटरिंग विल टेक प्लेस, क्योंकि सिंपल सी बात है कि एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा पार्टिकल है उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगी। सो देयर विल बी अ लार्जर चांस दैट द
लेस अगर बड़े पार्टिकल्स हो नहीं हो, छोटे पार्टिकल्स तो होंगे ही ना एटमॉस्फेयर में, सो देयर विल बी अ लार्जर चांस दैट दी शॉर्ट वेवलेंथ लाइट विल scatter. So maximum short wavelength light will scatter. जब शॉर्ट वेवलेंथ लाइट फॉर एग्जांपल ब्लू और वायलेट, जो भी ऐसे शॉर्ट वेवलेंथ वाले हैं ऊपर वाले, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन काइंड ऑफ, ये सारे स्कैटर कर जाएंगे तो हमारी आंखों तक पहुंचेगा क्या? व्हाट विल रीच टू आवर आई? ओनली रेड कलर. सो हमारी आंख तक कौन सी लाइट आएगी? This will be only red color, which is red color is least scattered. Getting it? रेड कलर स्कैटर ही नहीं होगा तो हमें कौन सी लाइट हमारे तक पहुंचेगी? रेड कलर. तो इस वजह से ये जो पूरा सन, ये सन के अगल बगल का एरिया से भी जो लाइट आती है हमारी, नॉट ओनली सन बट दिस स्काई पार्ट ऑल्सो, क्लाउड पार्ट जो भी नियर बाय का जो एरिया है वहां से भी जो लाइट आती है, दैट इज ऑल्सो स्कैटर्ड मैक्सिमम, एंड ओनली रेड कलर लाइट कम्स टू आवर आई. दैट्स व्हाई द स्काई और एंड द सन at the time of sunrise and the sunset seems to be red. First case. Second case में देखते हैं what is happening when the sun is overhead. This is the sun is. समझ आया मैंने क्या रीजन दिया? Did you understand this? ये समझ आया? Yes or no? Okay. Now the second case is the when the sun is overhead. Then what will happen? गौर से समझिए. जब सन यहाँ पर है तो लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है सनलाइट का दिस एटमॉस्फेयर में, सो देयर विल बी लीस्ट स्कैटरिंग. जब स्कैटरिंग ही लीस्ट होगी, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास वायलेट भी सम पोर्शन में आ सकता है, सम पोर्शन में इंडिगो भी आ सकता है, सम पोर्शन में ब्लू भी आ सकता है, और रेड और ऑरेंज और येलो ये सब तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये तो स्कैटर ही नहीं होता. दैट सिंपली मीन्स कि मैक्सिमम कलर्स आ सकते हैं हमारे आंख पे, ठीक है. एंड व्हेन देयर इज लेस स्कैटरिंग, तो वायलेट कलर या फिर ब्लू कलर का स्कैटरिंग ही नहीं हो रहा. सॉरी, आई एम सो सॉरी, वायलेट कलर और ब्लू कलर का जितना भी स्कैटरिंग हो रहा है बस इसका ही हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा. आ तो सारे के सारे रहे बट मैक्सिमम स्कैटरिंग ऊपर वाले 2-3 कलर का हो रहा है. दैट्स व्हाई इट सीम्स दैट ये स्कैटर्ड लाइट ही हमारी आंखों में आएगा. सो ब्लू स्कैटर्ड लाइट, और रादर वी कैन से all the lights will come into our eye and the sun will seems to be white. क्योंकि जब सारे लाइट को हम मिला देते हैं तो बनता क्या है? स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ रखा है व्हाइट. सो दोपहर के समय जब आप सन को देखिएगा, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, सबको मिक्स कर देना है. इट लाइक लेयरिंग आपको नहीं करनी है, आपको मिक्स कर देना है. ओवरलैप, हाँ उसको मिक्स कर देना है ना. एक डब्बे में ले लीजिए आप इन सातों कलर को, मिक्स कर दीजिए, दैट विल बी व्हाइट. दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट. दैट्स व्हाई द स्पेक्ट्रम हैज 4 constituents and by mixing up they form this white color. ठीक है, वो आइजैक न्यूटन ने इसी वजह से, सॉरी, पेंट कलर को मिलाना है. पेंट कलर को अगर आप मिलाएं तो भी व्हाइट हो जाएगा. यस, पेंट कलर भी आप सातों के सातों मिला दीजिए, देन ऑल्सो इट विल बी व्हाइट. ठीक है, बट द थिंग इज कि किसी की क्वांटिटी ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए. ये सब भी फैक्टर है. ओके, बाय द वे आप पेंटिंग की तरफ यू आर टेकिंग मी टुवर्ड्स पेंटिंग. बाय द वे हाँ, व्हाइट ही हो जाएगा. ठीक है, सो हियर यू अंडरस्टूड लीस्ट स्कैटरिंग विल टेक प्लेस. दैट्स व्हाई लगभग सारे के सारे कलर हमारी आंखों तक पहुंचेंगे एंड द सन विल बी लाइक व्हाइट इन कलर बिकॉज इट विल सीम लाइक कि सारे कलर का मिक्सिंग इज व्हाइट. दिस यू अंडरस्टूड? अगर समझ में आ गया है देन आई विल डिक्टेट एंड यू विल राइट. टेल मी, अंडरस्टूड? समझ आ गया ना? एनी प्रॉब्लम? देन राइट. Write down. At the time of the sunrise and the sunset, at the time of the sunrise or the sunset,
the sunlight travels maximum distance in the atmosphere. The sunlight travels maximum distance in the atmosphere. At the time of the sunrise and the sunset, the sunlight travels maximum distance in the atmosphere. And maximum distance in the atmosphere. Full stop. उसके बाद लिखिए due to this approximately entire ऐसे लिखिए approximately entire short wavelength color will scatter. Approximately entire short wavelength color will scatter, comma, approximately entire short wavelength colors will scatter, comma, only red color will reach to our eye. Only red color will reach to our eye. Only red color will reach to our eye. That is why sun is red at the time of sunrise and the sunset. That is why sun is red at the time of sunrise and the sunset. और एक बार ध्यान दीजिएगा और एक बात कि जैसे जैसे सन ऊपर जाने लगता है ना, एकदम सनराइज के समय में और एकदम सनसेट के समय में इट इज ब्लड रेड काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे जैसे ये ऊपर जाने लगेगा, ये सनसेट से थोड़ा सा टाइम रहेगा सनसेट होने में, देन आपको ये येलो दिख सकता है, आपको ये ऑरेंज दिख सकता है। एट द एंड मतलब जस्ट आफ्टर द सनराइज इट विल बी रेड। थोड़ा सा ऊपर गया आपको ऐसा लगेगा कि ऑरेंज हो गया, और थोड़ा ऊपर गया आपको लगेगा कि ग्रीन हो गया, और थोड़ा ऊपर गया सॉरी ग्रीन नहीं लगेगा, येलो लगेगा, और थोड़ा ऊपर गया। अब उसके बाद तो सारी के सारे स्कैटरिंग होने लगेंगे, ठीक है, और पूरी की पूरी लाइट हमारे पास आने लगेगी। देन द सनलाइट द कलर ऑफ द सन विल बिकम व्हाइट, ठीक है। सो दिस इज द केस। नाउ उसी में ऐड कीजिए, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सन इज ओवरहेड, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सन इज ओवरहेड, on the other hand when the sun is overhead, least scattering takes place, least scattering takes place and फिर से डिक्टेट करता हूं, on the other hand when the sun is overhead least scattering takes place and all the 7 colors enter into our eye, all the 7 colors enter into our eye, all the 7 colors enter into our eye. That is why the color of the sun, that is why the color of the sun overhead is white. That is why the color of the sun overhead is white. Done? That is why the color of the sun overhead is white. Done? इस डायग्राम को बना लीजिए नीचे में। Draw this diagram. This is the observer. This is the atmosphere of Earth. Red color. I think it is clear. ठीक है, मैं रब कर देता हूँ जो पार्ट काम का नहीं है। Rest you draw. This you have to draw. Okay, write down this AB and BC also. Done? So this much is our chapter, the human eye and the colorful world. Here the chapter ends. सारी चीजें हमने कर ली हैं अब। हाँ, इतना ही करना है अब, और कुछ नहीं करना है इसमें। That's it. ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए, खत्म। इस चैप्टर से आपको केस स्टडी आ सकता है मैक्सिमम चांस, और केस स्टडी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। वो डायग्राम वगैरह बना देंगे, इसका हो सकता है बना दे, रेनबो का बना दे, है ना, वो हो सकता है कि, और हमने क्या पढ़ा था,
अभी कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, नहीं उसका डायग्राम क्या बनाएंगे, उसका डायग्राम ही बनाएंगे। सो इन तीनों में से किसी एक का डायग्राम बना दे, या फिर वो प्रिज्म वाला जो हमने रिफ्रैक्शन किया था उसका बना दे, कुछ एक्सट्रैक्ट दे दे आपके साइंस बुक से, और फिर क्वेश्चन पूछ दे कुछ। तो आपको तो पता ही है कि पहले आपको क्वेश्चन पे जाना है। केस स्टडी में आपको पूरा केस नहीं रीड आउट करना है, डायरेक्ट यू हैव टू गो टू द क्वेश्चन, रीड आउट द क्वेश्चन। अगर आपसे बन जाता है दैट्स फाइन, तब उसके बाद आप उसके केस स्टडी पे जाइए।